My dear students, today we want to prove converse of Hilbert-Bessel theorem. Converse of Hilbert-Bessel theorem. Before going to converse of the theorem, we will prove one lemma. What is that lemma? Lemma or if R is a Nordenian ring, then R by I is also Nordenian ring for each ideal I in R. Now, proof of this lemma. Consider the factor ring R by I, where I is any ideal of R. Where I is any ideal of R. कंसीडर, अब इसको आपको नॉर्देनियन प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना है कि एवरी आइडियल ऑफ दिस इज नॉर्देनियन. कंसीडर एन आर्बिट्रेरी आइडियल J by I of R by I. Then J I is subset of J and J is subset of R. और फर्दर ये आइडियल I सबसेट ऑफ J एंड J सबसेट ऑफ I. ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल, और ये इस प्रॉपर्टी को ये इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई. सिंस R is नॉर्देनियन रिंग, ये नॉर्देनियन रिंग है, देयरफॉर J, क्योंकि इसका ये आइडियल है, इज फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल इन R. तो ये जो J है ये फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल इन R होगा. सपोज J is generated by x1, x2, x. J किससे जनरेट है? इससे जनरेट है. मकसद क्या है हमारा? हमारे मकसद की बात करते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये फाइनाइटली जनरेटेड है. क्यों? क्योंकि R बाई I को हमें नॉर्देनियन प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है कि इसका प्रत्येक आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड है. यस. तो अब हमने क्या लिया? टेक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x plus I from J by I, where x J से होगा, या कह सकते देन x J से होगा, ये भी कह सकते देन. ठीक है. अब x J से है और J का प्रत्येक एलिमेंट इनसे फाइनाइटली जनरेटेड है. देयरफॉर
x इज इक्वल टू r1 x1 r2 x2 rn xn। ये है आर आई कहां बिलोंग करेगा? आर आई, देखो आर आई बड़ी इंपॉर्टेंट, जे किसका आइडियल है? आर का। तो आर आई बिलोंग्स टू रिंग आर। बट x प्लस आई को क्या लिखेंगे हम? x की वैल्यू है r1 x1 r2 x2 rn xn प्लस आई। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने कहा था कि x इन का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये तो जनरेटर थे और ये एलिमेंट कहां से आए थे? आई जिसका आइडियल था आर का। अब इसको भी चेंज करो बड़े ध्यान से, r1 प्लस आई x1 आई प्लस r2 आई x2 आई rn आई xn आई। क्या चीज यहां से मिल रही है हमें? कि x प्लस आई इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। विद, ये ऊपर वाली बात में वेयर, ये किससे हैं? आर बाई आई से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरी चीज ये कह रही हूं, ये एलिमेंट आर बाई आई से है और इसका मतलब एक्स बाई आई, इनका क्या हो गया? लीनियर कॉम्बिनेशन। इन अदर वर्ड्स वी से दैट every element of j by I is linear combination of x1i x2i डैश डैश xni। ठीक है, और जो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में कोफिशिएंट यूज होंगे वो आर बाई आई के होंगे। इसका इक्विवेलेंटली मीनिंग क्या है? We have shown that j by I is finitely generated ideal। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि j by I finitely generated है। ये j by I था क्या? j by I कुछ और नहीं, r by I का आर्बिट्रेरी आइडियल था। दिस इंप्लाइज दैट r by I इज नॉर्देनियन। यही हमें प्रूव करना था कि r by I नॉर्देनियन है। ठीक है बेटा, इसमें कौन सा लॉ लगा है उस लॉ को दोबारा ध्यान से देखिए, मैं फिर बताता हूं। हमने प्रूव किया था इक्विवेलेंट कंडीशन में कि यदि m नॉर्देनियन है और हम उसके किसी भी लेफ्ट आइडियल को फाइनाइटली, लेफ्ट आइडियल की बात ही हो रही है, किसी भी लेफ्ट आइडियल को हम फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव कर देते हैं, तो दिस कंडीशन इज इक्विवेलेंट। यानी एवरी आइडियल को फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव कर देते हैं तो वो नॉर्देनियन हो जाएगा। नॉर्देनियन है तो उसका एवरी लेफ्ट आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एवरी लेफ्ट आइडियल है, क्योंकि हम रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट में गुणा कर रहे हैं। दिस इज लेफ्ट, तो दिस इज नॉर्देनियन। क्यों? क्योंकि ये जो है फाइनाइटली जनरेटेड है, इसलिए नॉर्देनियन हो गया। अब हम अपनी हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम के कन्वर्स के प्रूफ पर आते हैं, जो कि हमारा आज का मेन टारगेट है। स्टेटमेंट, इफ polynomial ring of Rx is Nordenian, then R is also Nordenian। प्रूफ, ठीक है, अब हम इस प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। लेट्स I be ideal of polynomial ring which is Zan
रेटेड बाई एक्स, इसका मतलब ओवर आर एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ओवर वर्ड, इसमें भी यूज हुआ था ओवर वर्ड। देखो जब आपने लीनियर कम्बिनेशन लिखा था ना, ये ओवर वाली बात, इसमें तो आपने कहा था ये एलिमेंट कहां से आए हैं, आर से। यह एलिमेंट कहां से आए थे ओवर वाले, ये आर बाई आई से। दिस मीन्स आई इज जनरेटेड बाई एक्स। तो इसको जनरेटिंग करने में जो लीनियर कॉम्बिनेशन में मदद करेंगे वो सारे एलिमेंट इससे आएंगे। तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, एफ फ्रॉम आर टू आर एक्स बाई आई सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस आई। मैपिंग हमने डिफाइन करी है, इसलिए सबसे पहले हम वेल डिफाइन प्रूव करेंगे। लेट R belongs to ring, then A belongs to ring, then A is equal to A plus 0x plus 0x square. This implies that A belongs to Rx. This implies that A plus I belongs to, ये होगी जी वेल डिफाइन। सेकंड है हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म, देखिए एफ ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म में दो ऑपरेशन प्रिजर्व करनी है, तो ये पहला आएगा ए प्लस बी आई, दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई। दिस इज नथिंग अदर देन एफ ए, दिस इज नथिंग अदर देन एफ बी, एंड f of AB plus I, now it can be written as A plus I B plus I, FA FB। रिंग होमोमॉर्फिज्म का काम हो गया। थर्ड थिंग वी विल प्रूव वन। Assume FA equal to FB implies A plus I equal to B plus I। प्रॉपर्टी लग के आएगा A माइनस बी आई में बिलोंग करेगा, यानी कि A माइनस बी आई में बिलोंग करता है। I मीन्स है आर एक्स एक्स, इसका मतलब A माइनस बी एफ एक्स इंटू एक्स है, जहां पर एफ एक्स इस पोलिनोमियल रिंग में है। सेकेंड थिंग, ये एफ एक्स ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन डिग्री ऑफ ए माइनस बी डिग्री ऑफ एफ एक्स से एक ज्यादा होगी। साफ दिख रहा है, ए माइनस बी की डिग्री एफ एक्स की डिग्री से एक ज्यादा होगी, बट इसकी डिग्री होती है 0, क्योंकि इसमें तो एक्स है ही नहीं, विच इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ। दिस मीनिंग दैट ए इक्वल टू बी, इट मीन्स 1 1। अब नाउ लास्टली ऑन टू सपोज gx प्लस आई कोशेंट पोलिनोमियल रिंग ओवर आई में बिलोंग करता है। दिस इंप्लाई दैट gx जो है rx में बिलोंग करेगा। तो gx किस टाइप का होगा, gx इस टाइप का होगा। इतने पोर्शन में से x कॉमन ले लीजिए, वी गेट दिस थिंग। इसका नाम रख दिया हमने hx। तो b नोट प्लस hx x, दिस इज पार्ट ऑफ i। इसका फायदा उठाएंगे, gx प्लस i अपने आप को b नोट hx प्लस i, ये i का पार्ट है,
तो दिस विल बी अगेन कम्स टू आई। बहुत बढ़िया काम हो गया है। यही हमें ऑन टू प्रूव करने में मदद कर देगा। कैसे? एफ ऑफ बी नोट हमारे पास आएगा बी नोट प्लस आई, बी नोट प्लस आई क्या होगा? जी एक्स प्लस आई, एंड एफ इज ऑन टू। तो वेल डिफाइन रिंग होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू say that this R is isomorphic to this factor ring। अब हमें याद गिवन है कि दिस RX इज नॉर्डेनियन। ये नॉर्डेनियन है। अभी अभी हमने प्रूव किया था कि इसका फैक्टर रिंग भी नॉर्डेनियन, ये पूरा नॉर्डेनियन है। इट मींस दिस इज नॉर्डेनियन। तो RX इज Nordanian ring implies their factoring over any ideal is Nordanian ring. This implies their isomorphic ring is Nordanian ring। ठीक है। कई बच्चे इसमें लेफ्ट नॉर्डेनियन की बात करते हैं, तो हमें आई को लेफ्ट आइडियल लेके चलना है। ठीक है। With this word we have completed the theorem। तो क्या था? ये है कन्वर्स ऑफ हिल्बर्ट बेसी थ्योरम। सबसे पहले ये लेमा प्रूव किया था हमने, इस लेमा के बाद ये थ्योरम प्रूव किया।